जरा एक ऐसी इमारत के बारे में सोचिए जिसे 1000 साल पहले बनाया गया था, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। और आज भी ये दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए एक पहेली बनी हुई है। जी हां, आज हम बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर की। तो इस कमाल की बनावट को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करना होगा। और यही वो सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों और इंजीनियरों सबको हैरत में डाल रखा है। जरा सोचिए, बिना आज की बड़ी बड़ी क्रेनों के ये हुआ तो हुआ कैसे? 80 टन। अंदाजा है ये कितना होता है? ये करीब करीब 12 या 13 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है। और ये वजन सिर्फ एक पत्थर का है। सोचा जा सकता है कि ये काम कितना कितना मुश्किल रहा होगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये कारनामा किया किसने? इसका क्रेडिट जाता है दक्षिण भारत की एक बहुत ही महान और कह सकते हैं जीनियस सभ्यता को। हम बात कर रहे हैं आज से करीब करीब 1000 साल पहले की। उस वक्त महान शासक राजराजा चोल प्रथम का राज था और उन्हीं के शासन में ये मंदिर बना। और साल 1010 तक ये पूरी तरह तैयार भी हो गया। तो इसे बनवाया था महान चोल वंश के राजा राजराजा चोल प्रथम ने। और ये मंदिर है तमिलनाडु के तंजावुर में। ये जो फैक्ट्स हैं ना, ये इस मंदिर की ऐतिहासिक बुनियाद हैं। इनसे हमें उस जमाने की ताकत और शान और शौकत का अंदाजा लगता है। लेकिन रुकिए, वो 80 टन का पत्थर तो बस शुरुआत है। इस मंदिर के इंजीनियरिंग के करिश्मों की लिस्ट तो काफी लंबी है। यहाँ और भी बहुत कुछ है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे चमत्कार की जो जुड़ा है इसकी परछाई से। एक बहुत ही अजीब और एकदम सटीक रहस्य। होता यह है कि ठीक दोपहर के वक्त मंदिर का जो मेन टावर है, जिसे विमान भी कहते हैं, उसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। जी हां, बिल्कुल नहीं पड़ती। और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो इस बात का पक्का सबूत है कि इसे बनाने वालों को एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री की कितनी जबरदस्त समझ थी। अच्छा, अब आते हैं अगले रहस्य पर। और ये जुड़ा है उस चीज से जिससे ये पूरा मंदिर बना है। पूरा का पूरा मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तंजावुर के आसपास कई कई किलोमीटर तक ग्रेनाइट की कोई खदान है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि इतना सारा, इतना भारी पत्थर आया कहां से और उसे लाया कैसे गया होगा? ये लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। चलिए अब वापस घूमकर उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, 80 टन वाले पत्थर के रहस्य पर, और देखते हैं कि सबसे मजबूत थ्योरी क्या कहती है कि ये काम शायद कैसे हुआ होगा। तो जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है रैंप थ्योरी। इसके मुताबिक मंदिर के पास से शुरू करके कई किलोमीटर लंबा एक मिट्टी का ढलान यानी कि एक रैंप बनाया गया। सोचिए, एक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ रास्ता, और फिर हाथियों की ताकत और हजारों मजदूरों के जोर से उस भीम का एक पत्थर को धीरे धीरे इंच दर इंच ऊपर खींचा गया होगा जब तक वो चोटी पर नहीं पहुंच गया। इंजीनियरिंग की बातें तो हो गईं, लेकिन ये मंदिर सिर्फ एक अजूबा नहीं है। चलिए अब ये समझते हैं कि आज के दौर में संस्कृति, धर्म और दुनिया की विरासत के लिए ये मंदिर इतनी अहमियत क्यों रखता है। सबसे पहली बात, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दूसरी, ये चोल आर्किटेक्चर और कलाकारी का एक नायाब नमूना है और इन्हीं वजहों से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो देखिए, ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये प्रतीक है हजारों साल पुराने इतिहास का, लोगों की अटूट आस्था का, और सबसे बढ़कर इस बात का कि इंसानी हुनर की कोई सीमा नहीं होती। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये हमारे प्राचीन ज्ञान की कोई सीमा थी, या फिर ये हमारी आज की समझ की सीमाएं हैं जो उनकी काबिलियत को पूरी तरह से देख ही नहीं पा रही हैं?